कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से और पैदा होने के बाद उस बच्चे की जांच की जाती है कि कहीं वो नाट कमजोर या अपंग तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है। पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। जैसे वो 7 साल का होता है, उसकी एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसे अपनी माँ से दूर जाना पड़ता है। स्पार्टा में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने वतन के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे लादाया जाता, पीटा जाता और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसे टेस्ट के लिए खौफनाक जंगल में भेज दिया गया और उस सर्द रात में उसका सामना होता है एक खूंखार भेड़िए से, पर वो उसे मार देता है। और जब वो वापस आता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम लियोनिदास होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 30 साल बाद लियोनिदास के पास एक दूत आता है और ये दूत फारस का होता है और इनके राजा का नाम है ज़र्क्सीस, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लियोनिदास बोलता है कि कहो दूत, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पैगाम है? वो बोलता है कि जमीन और पानी। लियोनिदास बोलता है कि तुम फारस से यहाँ पर जमीन और पानी के लिए आए हो। वो दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह ज़र्क्सीस चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन लियोनिदास इसके लिए मना कर देता है। असल में जब ये दूत आया होता है तो वो इसके घर तक कटे हुए राजाओं का सर और उनका ताज लेकर आया होता है ताकि उसे लियोनिदास को डरा सके, और इसके साथ उसने लियोनिदास और उसकी रानी का भी अपमान किया होता है। इसीलिए लियोनिदास उसे और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब लियोनिदास जानता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना जिसमें लाखों सिपाही हैं, वो यूनान पर हमला करने वाली है और वो सबसे पहले स्पार्टा पे हमला करेंगे। इसलिए लियोनिदास उन पर हमला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है। लेकिन ये फैसला लियोनिदास नहीं कर सकता। भले ही वो राजा है, लेकिन स्पार्टा के कुछ रीति रिवाज हैं। अगर उसे युद्ध करना है तो उसे ऑरेकल्स के पास जाना होगा, और अगर वो बोलेंगे करना चाहिए तभी वो युद्ध कर सकते हैं। ऑरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाती हैं। स्पार्टा में बहुत ही पुरानी रीति रिवाज है। यहाँ पे कुछ बूढ़े पाखंडी लोग हैं जो ऑरेकल्स को अपने वश में रखते हैं, यानी कि वो स्पार्टा की जो जवान लड़कियां होती हैं उनको अपने पास रखते हैं और उनके जरिए ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। अब लियोनिदास इनके पास आता है और वो उन्हें अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि फारसियों की एक बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने वाली है। अगर हम उन्हें पहाड़ी दर्रों में यानी कि नार के द्वार में भेज दें तो वहां उन्हें हम हरा सकते हैं। वो बूढ़े पाखंडी लोग बोलते हैं कि पहले ये बताओ कि चढ़ावे में क्या लाए हो, और लियोनिदास उन्हें सोना देता है। वो बोलते हैं कि ये अगस्त का महीना है, कार्निया का त्योहार आ रहा है और स्पार्टा कार्निया के दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ता। इस बात से लियोनिदास को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि स्पार्टा खत्म हो जाएगा, स्पार्टा के बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा। वो बोलते हैं कि इसका फैसला ऑरेकल्स करेंगी। वो बोलते हैं कि अगर स्पार्टा जंग में गया तो वो पूरा स्पार्टा खत्म हो जाएगा, यूनान भी खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमें कार्निया का जश्न मनाना चाहिए और स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। इस बात से लियोनिदास बहुत हताश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन ये सारे पाखंडी बूढ़े लोग ज़र्क्सीस से मिले होते हैं। तभी वहां पर ज़र्क्सीस के लोग आते हैं और वो उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये पूरा संदेश गलत होता है, क्योंकि उन्होंने लालच में ये उसे बताया होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्पार्टा खत्म हो जाए, और स्पार्टा खत्म हो गया तो फारस का राजा ज़र्क्सीस उन्हें बहुत सारा सोना देगा। अब लियोनिदास बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जंग पे नहीं जा सकता। उसकी रानी उसे बोलती है कि हमारे राजा इतने परेशान क्यों हैं? वो बोलता है कि मैं उस चीज को खत्म होते हुए नहीं देख सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी रानी बोलती है कि आप ये मत सोचें कि आप एक राजा हैं, एक पति हैं या एक पिता हैं। आप ये सोचें कि आप एक आजाद इंसान हैं, और ऐसी स्थिति में एक आजाद इंसान जो कर सकता है आप वही कीजिए। और अगले दिन लियोनिदास अपने 300 वॉरियर्स को जमा करता है और ये 300 लोग ये तय करते हैं कि ये ज़र्क्सीस की लाखों की सेना का मुकाबला करेंगे। ये जानते हैं वहां इनकी मौत है, लेकिन ये मौत से नहीं डरते। अब जब ये जा रहे होते हैं तभी वहां पर इसी राज्य के कुछ संशाद आ जाते हैं। वो बोलते हैं पुजारी बोल चुके हैं, आप अपनी फौजों के साथ जंग पर नहीं जा सकते। लियोनिदास बोलता है कि मैं जंग पे नहीं जा रहा, मैं घूमने जा रहा हूँ, और ये 300 सिपाही ये मेरे अंग रक्षक हैं। अब इन्हीं संशादों में एक संशाद होता है जिसका नाम होता है थेरॉन, और ये ज़र्क्सीस के साथ मिला हुआ होता है। और अब इसकी पूरी चाल बेकार हो जाती है और लियोनिदास अपने लोगों के साथ नार के द्वार की ओर चला जाता है, क्योंकि वहां पर ज़र्क्सीस की सेना आने वाली है। अब जब ये जा रहे होते हैं तो ये दिखाते हैं कि एक आदमी इनका पीछा कर रहा होता है। ये कुबड़ा है जिसके पास एक ढाल और एक भाला है, और इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और रास्ते में गांव पड़ता है जिस पूरे गांव को किसी ने जला दिया होता है। और ये देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो अधमरी हालत में होता है, और लियोनिदास के पास आते वो गिर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर शैतान राक्षस आए थे जिनके पंजे थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये सुनने के बाद लियोनिदास की सेना का एक आदमी बोलता है कि फारसी भूतों के बारे में सुना था, इन्हें मारा नहीं जा सकता। लियोनिदास बोलता है कि इन्हें मारा जा सकता है कि नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। और वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं और ये संकरी राहत से होते हुए समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां समंदर में बहुत सारे फारसी जहाज होते हैं जो सब इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जहाज समंदर में पानी में डूब जाते हैं और सारे के सारे यूनानी खुशियां मनाते हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी शांत होता है और वो होता है लियोनिदास। अब इन्हें लगता है कि फारसी तबाह हो चुके हैं, लेकिन जब ये पहाड़ी की दूसरी चोटी से देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हजारों
हजारों जहाज वहां पहुंच चुके हैं और फारसियों की तादाद लाखों में है, जिन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इनके प्लान के मुताबिक जिन पहाड़ियों पर ये हैं, यहाँ के रास्ते बहुत संकरे हैं और यहाँ से स्पार्टा जाने का एक ही रास्ता है और उन संकरे रास्तों में ये इस पूरी सेना से लड़ सकते हैं, क्योंकि इन रास्तों में फारस की पूरी सेना इनके साथ एक साथ नहीं लड़ सकती, उन्हें कुछ कुछ करके ही आना पड़ेगा। और अब लियोनिदास अपने सेनापति से पूछता है, क्या हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है? उसका सेनापति बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तभी वहां पर एफियाल्टेस आ जाता है। वो बोलता है कि राजा साहब, पश्चिम की चट्टान से एक रास्ता है, वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारस की सेना वहां से आ जाए तो वो हमें चारों तरफ से घेर सकती है। ये वही कुबड़ा इंसान है जो पूरे सफर में इनका पीछा कर रहा होता है। और वो राजा से बोलता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं फारसियों को मारूंगा, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो युद्ध में लड़ सके। लियोनिदास बोलता है कि तुमने तोह स्पार्टन योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं। एफियाल्टेस बोलता है कि मेरे पिता एक योद्धा थे, वो स्पार्टन थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपंग पैदा हुआ और इसलिए मेरे माँ बाप को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता। एफियाल्टेस बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया। लियोनिदास बोलता है कि तुम अपनी ढाल को उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो, लेकिन एफियाल्टेस उसे नहीं उठा पाता क्योंकि ढाल बहुत भारी होती है। लियोनिदास बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे जज्बे की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम जंग में लड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक योद्धा अपने बाईं तरफ के योद्धा की अपनी ढाल से सर से लेकर पैर तक रक्षा करता है और एक कमजोर कड़ी हम सबको खत्म कर सकती है। इसीलिए लियोनिदास बोलता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो जंग में जो जख्मी हो जाते हैं उनकी मदद करो, ये एक बड़ी मदद होगी। लियोनिदास बोलता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, और वो वहां से चला जाता है। इस बात से एफियाल्टेस का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में अपना भाला ढाल सब फेंक कर वहां से चला जाता है। वहीं अब फारसी आगे बढ़ते हैं और ये 300 स्पार्टन उन सब का मुकाबला करते हैं और वो ज़र्क्सीस के हजारों लोगों को मार देते हैं और इन 300 लोगों को एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। और इसके बाद ज़र्क्सीस खुद लियोनिदास से मिलने के लिए आता है। ज़र्क्सीस बोलता है कि तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। लियोनिदास बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम है और बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटर से ज्यादा स्पार्टन वालों से खौफ होगा। ज़र्क्सीस बोलता है कि वो हमारे हंटर से नहीं, वो डरते हैं हमारी रूहानी ताकत से। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और इसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लियोनिदास बोलता है तुम बहुत मेहरबान हो राजाओं के राजा पर, जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है तो तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जांघ में अकड़न होने लगी है, इसीलिए घुटने टेकने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ज़र्क्सीस उसे डराने की भी कोशिश करता है, पर लियोनिदास उसकी बातों से नहीं डरता और उसे इनकार करके वहां से चला जाता है। और अब ज़र्क्सीस अपनी सबसे ताकतवर फौज की टुकड़ी को भेजता है और ये इंसान नहीं होते, पर ये 300 स्पार्टन इन सब का मुकाबला करते हैं। और ज़र्क्सीस की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है जो कि इन शैतानों से भी बहुत खौफनाक है, पर लियोनिदास उसे मार देता है और इसके साथ साथ बाकी सभी को ये 300 स्पार्टन मौत के घाट उतार देते हैं। और इस जीत के बाद लियोनिदास को भी ज़र्क्सीस की लाखों की सेना से जीत की एक नामुमकिन सी उम्मीद दिखने लगती है। और अगली सुबह ज़र्क्सीस अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ एशियाई जादूगरों को भी भेजता है, पर उन 300 स्पार्टन और कुछ आर्किडियंस भी जो अब स्पार्टन के साथ मिल उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। और इस शिकस्त के बाद खुद को देवता कहने वाला ज़र्क्सीस भी गुस्से और खौफ में आ जाता है और वो अपने सिपह सालार को मौत के घाट उतार देता है। पर आज इस जंग में स्पार्टन के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते। वहीं दूसरी तरफ एफियाल्टेस वो ज़र्क्सीस के पास जाता है। ज़र्क्सीस उसे बोलता है कि तुम्हारा ईश्वर बेरहम है, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे बेरहम है ये स्पार्टन जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, लेकिन मैं एक दयालु हूँ। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम इन सभी स्पार्टन को चारों तरफ से घेर लें। और एफियाल्टेस उसकी बात मान जाता है। वो कहता है हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए और मुझे एक वर्दी भी चाहिए। ज़र्क्सीस बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा की रानी इस कोशिश में होती है कि लियोनिदास तक स्पार्टा की फौजों को भेजा जाए। सारे संशाद उसकी बात नहीं मान रहे होते और इन्हीं संशादों में एक संशाद होता है थेरॉन, जो कि ज़र्क्सीस के साथ मिला हुआ होता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्पार्टन फौज इन 300 लोगों की मदद के लिए जाए। रानी रात को उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है, संशाद में अगर तुम अपना वोट दोगे तो वो उन 300 जाबाज के लिए मदद भेजेंगे। वो बोलता है कि मैं उनकी मदद क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। रानी बोलती है कि वो तुम्हारे राजा हैं। थेरॉन बोलता है कि जंग और पॉलिटिक्स अलग होती है। रानी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थेरॉन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और अगर तुम स्पार्टा को और अपने राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। और रानी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। और अगली सुबह जब संशाद होती है तो वहां पर थेरॉन अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पर झूठे आरोप भी लगाता है और इस बात से रानी को गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से मार देती है। और जब उसे मारती है उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और इन सभी सोने के सिक्कों में ज़र्क्सीस की फोटो होती है और सब उसे गद्दार कहते हैं और रानी वहां से चली जाती है। अब उन पहाड़ी दर्रों में जिसे नार का द्वार कहा जाता है वहां
यहाँ पर एफियाल्टेस एक्सर्क्सीज के लोगों को वो रास्ता दिखा देता है जहाँ से वो लियोनिदास और उसके लोगों को चारों तरफ से घेर सकें। और जब वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये बात एक आर्केडियन को पता चल जाती है और वो भागता हुआ लियोनिदास के पास आता है। वो कहता है, मारे गए, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा क्योंकि एक्सर्क्सीज की सेना पीछे के रास्ते से आ रही है और सुबह तक वो हमें चारों तरफ से घेर लेगी और सबको मार देगी। लियोनिदास बोलता है कि स्पार्टन ना भागते ना कभी घुटने टेकते हैं, भले उन्हें मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आर्केडियन सब के सब वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो बेवजह मरना नहीं चाहते। और अब लियोनिदास और उसके सभी आदमियों को पता है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। लियोनिदास अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डिलियोस है। वो उसे बोलता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जीत की दास्तान सबको सुनाना। डिलियोस पूछता है, रानी के लिए कोई संदेश? लियोनिदास कहता है कि कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो उसे अपना एक लॉकेट देता है और इसके बाद डिलियोस वहां से चला जाता है और अगली सुबह इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और जर्क्सीज का एक आदमी लियोनिदास से बोलता है कि अगर तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। स्पार्टा पहले से भी ज्यादा दौलतमंद होगा, बस तुम्हें जर्क्सीज के सामने अपने हथियार डालने होंगे, अपने घुटने टेकने होंगे और शहंशाह जर्क्सीज का हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर एफियाल्टेस भी होता है। वो लियोनिदास से बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, इनकी बात मान लो और अपने साथियों की जान बचा लो। लियोनिदास को वो रात याद आती है जब उसने उस सर्द रात में उस खूंखार भेड़िए का मुकाबला किया होता है और उसे मौत के घाट उतार दिया होता है। अब लियोनिदास अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एफियाल्टेस को बोलता है कि मेरे भाई तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और इसके बाद वो अपना भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आती है जिसे वो बहुत प्यार करता है और तभी लियोनिदास अपने एक आदमी को आवाज लगाता है। स्टेलियोस और स्टेलियोस भागता हुआ आता है और लियोनिदास के ऊपर पैर रखकर उछलता है और जर्क्सीज के दूत को अपने भाले से मौत के घाट उतार देता है। जर्क्सीज बोलता है, खत्म कर दो इन सबको। इसके बाद लियोनिदास उठता है और अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से जर्क्सीज की तरफ फेंकता है और वो भाला उसका गाल छूकर निकल जाता है जिससे उसके गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है और तभी हजारों तीर उनकी तरफ आते हैं और इस तरह से जाबाज स्पार्टन यूनान के लिए, स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिलियोस रानी के पास पहुंचता है और उसे लियोनिदास का लॉकेट देता है। वो समझ जाती है कि लियोनिदास अब इस दुनिया में नहीं रहा और रानी उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। अब डिलियोस संसादों के पास जाता है और बोलता है, राजा को कोई श्रद्धांजलि, कोई स्मारक या कोई जीत का नगमा नहीं चाहिए था, बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि हमें याद रखा जाए। अब दिखाते हैं कि डिलियोस के सामने 10,000 की फौज है और डिलियोस ये पूरी कहानी इन 10,000 स्पार्टन को सुना रहा होता है और इनके सामने एक्सर्क्सीज की एक विशाल सेना होती है। डिलियोस बोलता है कि इन सबके दिल में डर है क्योंकि ये सब राजा लियोनिदास और 300 स्पार्टन की तलवारों का कहर भूले नहीं है। और इसके बाद ये सभी जर्क्सीज की सेना की तरफ अपनी खूनी तलवारों के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं।